अपना ज़मीर अपना आगाज़ पैदा कर, अपना ज़मीर अपना आगाज़ पैदा कर, हर चीज़ में एक नया विश्वास पैदा कर, हर चीज़ में एक नया विश्वास पैदा कर। ज़िंदगी मांगने से कब मिलती है दोस्त, ज़िंदगी मांगने से कब मिलती है दोस्त, हर बार एक नया इतिहास पैदा कर, हर बार एक नया इतिहास पैदा कर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। अपना जो टॉपिक है आज का, अपना जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। एक शानदार टॉपिक के साथ आज अपन शुरुआत करेंगे। वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पढ़िए प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसको इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण होता है प्रपोजिशन। क्या होता है? प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन अर्थ क्या है? देखिए, प्रपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रपोजिशन है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री तथा पोजीशन। ठीक है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ है पहले, ध्यान दीजिए, प्री का अर्थ है पहले तथा पोजीशन का अर्थ है रखा हुआ। ठीक है, पोजीशन अर्थ क्या है? रखा हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस्ड। क्या बोलते हैं? प्लेस्ड बोलते हैं। अर्थात वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, ये दो बार मैंने लिख दिया है, इसको एक बार आप कट कर सकते हैं। जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले, जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ है पहले तथा पोजीशन का अर्थ है रखा हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रपोजिशन है ये नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। प्रपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है। ध्यान दीजिए, प्रपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है। ठीक है, जो किसी वाक्य में उस नाउन अथवा प्रोनाउन जिससे पूर्व इसका प्रयोग होता है, यानी नाउन अथवा प्रोनाउन जिससे पूर्व इसका प्रयोग होता है, जिससे पहले इसका प्रयोग होता है, ठीक है, उसका किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है। उसका दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है? ऑन। ये किससे पहले प्रयोग हुआ है? द टेबल। किससे पहले प्रयोग हुआ है? टेबल से पहले प्रयोग हुआ है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसका संबंध किससे है? बुक ऑन। जो बुक ऑन, इसका संबंध है टेबल से। ठीक है ना, जो बुक ऑन है उसका संबंध किससे है? टेबल से। यानी ये जो नाउन है इसका संबंध किससे बताया है? टेबल से बताया कि पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। अब पुस्तक का टेबल के साथ क्या हुआ? संबंध। किसने बताया? प्रपोजिशन ने। प्रपोजिशन इसमें क्या है? ऑन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द केट इज अंडर द चेयर। ठीक है, द केट बिल्ली, इज मींस है, अंडर मींस नीचे, द चेयर कुर्सी। तो ठीक है ना, तो बिल्ली कुर्सी के नीचे है। ठीक है, बिल्ली कुर्सी के नीचे। यहां बिल्ली का संबंध किससे बताया? चेयर से बताया। बिल्ली का संबंध किसके साथ है? चेयर के साथ। तो वह नाउन अथवा प्रोनाउन जिससे पहले उसका प्रयोग होना है, ठीक है, उसका संबंध किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से बताता है, उसको संबंध सूचक शब्द कहते हैं, यानी प्रपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक शब्द कहते हैं। इसमें प्रपोजिशन क्या है? अंडर है। तो पहले आप लिख लीजिए, ये जो परिभाषा है उसको आप अच्छे से लिखें और समझें। ठीक है ना, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो। अब देखिए प्रीपोजिशंस के प्रयोग। ठीक है, प्रपोजिशंस के प्रयोग। इनका प्रयोग, इनका अर्थ क्या होता है? अंदर में। अंदर या में, दो अर्थ निकलते हैं, या अंदर या में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुने, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से ही अंदर हो तो इनका प्रयोग होता है।
यह स्थिरता का भाव देता है, मतलब पहले से अंदर हो, स्थिर हो। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। देखिए, माई बुक इज इन द बैग। माई बुक मेरी पुस्तक, इज है, इन द बैग बैग के अंदर, तो मेरी पुस्तक बैग के अंदर है। इसका मतलब वो पहले से अंदर है और स्थिर अवस्था में है। ठीक है, पहले से अंदर हो और स्थिर अवस्था में हो तो किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। ध्यान से देखिए, नंबर 2, यू आर सिटिंग इन द रूम। यू आर सिटिंग इन द रूम, यू मीन्स तुम आर सिटिंग बैठे हो, इन द रूम कहा? कमरे के अंदर, तुम कमरे के अंदर बैठे हो। इसका मतलब पहले से अंदर हो और स्थिर अवस्था में हो, दोनों कंडीशन मिल रही हैं, तो किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। दूसरा रूल देखिए, महीने व सन के पहले इन लगता है। ध्यान दीजिए, महीने व सन के पहले इन लगता है। सन जैसे 1947, ठीक है, 1947, 1968, 1999, तो कोई भी सन आएगी उससे पहले क्या आएगा? इन आएगा। महीना कोई भी आएगा, जनवरी, फरवरी, मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी है ना, इनसे पहले क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन नवंबर, इन दिसंबर, इन सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? इन का प्रयोग होगा। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। ठीक है, तो सन के पहले क्या आया? इन आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल कम इन जुलाई। ही विल कम इन जुलाई, ठीक है ना, ही मीन्स वह विल कम आएगा इन जुलाई, कब आएगा? वह जुलाई में आएगा। तो महीना है, महीने से पहले क्या आया? इन आया। इसी प्रकार थर्ड नंबर रूल क्या है? इसी प्रकार जैसे मौसम है, ठीक है, सप्ताह है, प्रातः है, साय आदि के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे मौसम हो गया इन समर, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, इन विंटर, शीत ऋतु में, इन ऑटम, ठीक है, इन ऑटम, बसंत ऋतु में, इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग सॉरी, इन स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु में, और इन ऑटम पतझड़ ऋतु में। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु चल रही है। ठीक है ना, इन स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में, और इन ऑटम, AUTUMN, इन ऑटम, ठीक है, पतझड़ ऋतु में। ठीक है, तो जो मौसम उनके पहले क्या आएगा? इन आएगा। और इन ए वीक, ये होगा ना सप्ताह, इन ए वीक, सप्ताह से पहले इन आएगा। इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से पहले क्या आएगा? इन आएगा। इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले इन आएगा। ठीक है, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले इन आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर है, देशों, बड़े शहरों, राज्यों, जिलों आदि के नाम के साथ इनका प्रयोग होगा। यानी कोई देश है, बड़ा शहर है, राज्य है, ठीक है, कोई जिला है, इनके नाम से पहले क्या आएगा? इनका प्रयोग होगा। अर्थात एक दूसरा एक सेंटेंस और याद रखना है, अगर छोटा स्थान है, छोटे स्थान के लिए आएगा इन, और अगर बड़ा स्थान है तो सॉरी, छोटा स्थान के लिए आएगा एट, और बड़े स्थान के लिए आएगा इन। ठीक है, एक बार फिर से सुने, दो स्थान दे रखे हैं, दोनों में से जो छोटा है उसके लिए आएगा एट, और जो बड़ा है उसके लिए आएगा इन। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? ही लिव्स इन इंडिया। ही मीन्स वह लिव्स मीन्स रहता है, इन इंडिया भारत में, वह भारत में रहता है, तो ये क्या है? बड़ा स्थान है। ठीक है, देश का नाम है, देश का नाम तो आएगा इन। फिर देखो, ही लिव्स एट सांगानेर, ही मीन्स वह लिव्स में रहता है एट सांगानेर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, वह जयपुर जिले के सांगानेर नामक स्थान में रहता है। तो यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सांगानेर से बड़ा है, क्योंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा एक जिला है। ठीक है, और सांगानेर उसके अंदर एक स्थान है। ठीक है, एक स्थान है। ठीक है ना, तो ये जो बड़ा है उसके लिए, बड़ा स्थान उसके लिए आएगा इन, और छोटे स्थान के लिए क्या आएगा? एट। ये था हमारा जो प्रपोजिशन इन था, इसका अपन ने एक्सप्लेन देखी आज। ठीक है ना, तो आप पूरा वीडियो एकदम से ध्यान से देखें, कहीं कोई गलती है तो क्षमा करें। ठीक है, और या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कहीं भी कोई गलती हो
तो माफ करना, और कमेंट में बता दें कि सर आप इसको ऐसे बता दे तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है ना, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।